जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 62, जो आपके हरियाणा सिटी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस और हरियाणा सिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास रहेगी। हरियाणा सिटी की अगर तैयारी कर रहे तो सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट जो सिलेबस है 170 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतजक्कर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे किसके अक्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? डी ऑप्शन वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रीतजर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? वातावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा 1989 में शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार वातावरण और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मेधा पाटेकर, MC मेहता, राशिदा पी एवं चंपा देवी शुक्ला, रमेश अग्रवाल और प्रफुल्ल इसके अंदर शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सार्क सचिवालय का मुख्यालय किस देश के अंदर है? डी ऑप्शन रहेगा नेपाल के अंदर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क की जो फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापना की गई 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण एशिया में अक्षेत्रीय सहयोग का विचार पहली बार 1980 में उठाया गया। परामर्श के बाद 7 संस्थापक देश भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के साथ कोलंबो में 1981 में पहली बैठक हुई। 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य बना। कब बना अफगानिस्तान? 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। सार्क का मुख्यालय। वर्तमान में सार्क के 9 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। फ्रांस जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम। इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। ज्ञात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश है। इसके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का संविधान लागू हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में 144 देश WHO के सदस्य हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत को चुना गया है। अक्टूबर 2022 में भारत को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
केंद्रीय ऊर्जा और कनेक्शन ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के सह अध्यक्ष के रूप में क्रिशोला जाचारोपुला फ्रांस को चुना गया। फ्रांस के रहने वाले हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण की स्वीकृति प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। दिसंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण की स्वीकृति प्रदान की। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? विश्व यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व के अंदर आया था? 1995 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मार्केस समझौता 1994 के रूप में जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। वर्तमान में इसमें 164 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में नाइजीरिया की एनगोजी ओकोंजा इवेला को महानिदेशक नियुक्त किया गया है WTO का। किसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है? जिनेवा के अंदर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 के लिए प्रयास करता है। किसके लिए प्रयास करता है? ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। ये कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में सतत विकास लक्ष्य 2030 को सभी सदस्य राष्ट्रों ने अपनाया। इसके तहत 17 विकास लक्ष्य 169 परियोजना अंगीकृत किए गए। इनमें 6 लक्ष्य हैं। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? 1985 के अंदर हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैंने डिटेल में बता चुका हूं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। वर्तमान में सार्क में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में सार्क के अंदर 9 देश शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? बी ऑप्शन 1966 के अंदर की गई थी। एशियाई विकास बैंक एक अक्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी में कुल 68 सदस्य शामिल हैं। भारत एडीबी का एक संस्थापक सदस्य है। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछी है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो राइट ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश या जापानी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो जापानी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कामकाज की भाषा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य भाषाएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी भाषा, रसियन, अरबी और स्पेनिश। इस प्रकार जापानी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर जनवरी 2017 में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस युद्ध के अंत में
किस युद्ध के अंत में किया गया था? प्रथम, द्वितीय, खाड़ी युद्ध प्रथम या खाड़ी युद्ध द्वितीय? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। ठीक है, अंत में किया गया था जब विश्व युद्ध का अंत चल रहा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की पहल पर 1919 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना भावी महायुद्धों को टालने, युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान एवं भीषण नरसंहार को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या लगभग 42 थी। निम्नलिखित में से आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को संयुक्त राष्ट्र मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन में एक समझौते के अंतर्गत की गई। यह समझौता 27 दिसंबर 1945 को प्रभावी हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मार्च 1947 से अपना कार्य प्रारंभ किया। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का इजराइल, ईरान, गुयाना, नॉर्वे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जो ईरान जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। ईरान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है, इसे पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में मार्केस समझौते के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना था। भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने सहयोग किया था? यूएनआईसीएफ, यूएन, यहां पे लिख दे रहा हूं यूएनआईसीईएफ, फुल फॉर्म भी इसकी आपको जान लेंगे। यहां पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में यूएसए में है। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है यूनिसेफ को। इस संस्था ने भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कौन से शहर के अंदर है? डी ऑप्शन, बीजिंग शहर के अंदर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर है। एशिया के देशों में अकेला ही G8 देशों के अंदर शामिल है। कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जापान ही G8 देशों के अंदर शामिल है जो एशिया के देश हैं। G8 विश्व के संपन्न औद्योगिक देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस, इनका एक संघ है जो संपन्न है, औद्योगिक संपन्न है। वर्तमान में यूक्रेन संकट के कारण रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया है। इस संगठन की स्थापना फ्रांस में G6 के नाम से हुई थी, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान और अमेरिका शामिल थे। इसके बाद 1976 में इस समूह में कनाडा के शामिल होने के बाद G7 और 1998 में रूस के शामिल होने के बाद G8 हो गया। परंतु वर्तमान में यह G7 है क्योंकि रूस इससे बाहर हो गया है। G7 का वैश्विक निर्यात में 49% औद्योगिक उत्पादन में, 51% अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिसंपत्ति में और 49% की हिस्सेदारी किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिसंपत्ति में। एशिया से एकमात्र देश जापान जो है इसका सदस्य है। ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के फोर्टोलेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। इस बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है। ज्ञात है कि ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था का समूह है। इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। नेक्स्ट है, कौन सा यूरोपीय देश 1957 में
रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था। कौन सा देश नहीं था? ए ऑप्शन, फिनलैंड देश नहीं था। रोम संधि 25 मार्च 1957 की संधि के संधिकर्ता देश कौन कौन से थे? बेल्जियम, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और फ्रांस। फिनलैंड हस्ताक्षरकर्ता देश में शामिल नहीं था। इन देशों के द्वारा सामाजिक आर्थिक प्रगति हेतु इस संधि की नींव रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश SASEC का 7वां सदस्य बना है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार देश बना है। दक्षिण एशियाई उप अक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, SASES की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई उप अक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है उसका मुख्यालय कहां पर है? पहले ये इसका नाम जो है गेट हुआ करता था, GATT, गेट हुआ करता था, तो अभी इसके नाम पर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्ष 1947 में गेट का मतलब जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की स्थापना के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1986 से 94 उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अप्रैल 2016 तक WTO की सदस्य संख्या 164 हो गई है। 29 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान इसका 164वां देश बना था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? वर्ल्ड बैंक के नाम से भी कौन सी संस्था जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। विकास बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी। 27 दिसंबर 1945 को इसका उद्घाटन हुआ। इसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं आती हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। भाई इनकी एग्जाम के अंदर कुछ भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। IBRD द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है, बस इतनी ही आपको याद रखनी है। यूनिसेफ की बात आ जाएगी। IDA को सुलभ कर्ज विंडो के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 1944 में वाशिंगटन DC के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर बी, FATM, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। FATM का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय रोम, इटली के अंदर, डी ऑप्शन। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1961 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के यानी कि ओपेक के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन, नाइजीरिया देश, डी ऑप्शन। ओपेक की स्थापना 5 देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला के द्वारा 1960 में की गई थी। यही 5 देश ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में ओपेक के सदस्यों की संख्या 13 है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। नाइजीरिया जो है इसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है और उसका विवरण देता है? ऑप्शन नंबर ए, UNMOGPI। फुल फॉर्म क्या है UNMOGIP की? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान।
जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन पर निगरानी करता है। तो क्लास कैसी लगी? आज की क्लास बहुत जबरदस्त थी भाई, क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी बहुत जबरदस्त क्लास चलेंगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ। दोपहर को 12 बजे डेली ये क्लास आती है। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट में।